मैटर श्रीवास्तव आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक विद हटल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ यूनिक सा टेस्ट लेके आए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स का है भी ये। तो आप जो है अपना सेल्फ चेकअप करेंगे, एक तरीके से खुद की जांच करेंगे और आप जानेंगे कि किस तरह से आपका नंबर अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आपने सही किया है कि नहीं किया है। और क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि मेरा ये वाला ऑप्शन सही था। लाइव चैट भी करिए आप और उसको नोट भी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोग करते रहिएगा। पहला देखिए क्वेश्चन आप कह रहा है कि प्लांट प्रोवाइड अस, है ना, प्लांट प्रोवाइड्स अस विद, है ना, कह रहा कि पौधे हमें प्रदान करते हैं क्या? मिल्क प्रदान करते हैं, ग्रेन, चीज, मीट। हमको पौधे क्या प्रदान करते हैं? प्लांट्स प्रोवाइड अस विद, पौधे हमको प्रदान करते हैं क्या? मिल्क प्रदान करते हैं, दूध देते हैं, ग्रेन, चीज, की हमको मीट यानी मीट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग सारे लोग आंसर करिए कि कौन सा वाला आंसर सही होगा आपको। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। देखो, पौधे प्लांट्स जो हैं, प्लांट जो है हमको सिर्फ ग्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं और मिल्क, चीज, मीट तो हमको एनिमल से मिलता है, इसलिए ग्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रेन आर प्लांट प्रोडक्ट्स, मतलब इनमें से जो ग्रेन्स हैं, अनाज है ना, वही जो है पौधों का प्रोडक्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए, अब यहाँ पे लिखा है एग, है ना, मीट एंड पनीर, एग, मीट एंड पनीर, एग, मीट एंड पनीर, अंडा, मांस और पनीर आर मतलब हैं, क्या हैं? ये हैं क्या? क्या ये प्लांट प्रोडक्ट हैं? क्या ये आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं? सॉरी, तो याद रखिए कि यहाँ पे ये एनिमल प्रोडक्ट हैं। एग भी हम जानते हैं कि एनिमल से मिलता है और आप जानते हैं कि मीट भी हमको एनिमल से मिलता है और पनीर भी हमको जो है एनिमल से जो मिल्क मिलता है उससे पनीर बनती है। तो यहाँ पे इसका देखिए सोल्यूशन भी मिल गया हमको कि एग, मीट एंड पनीर आर एनिमल प्रोडक्ट एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल लाइक हैन, गोट एंड मिल्क गिवन बाई एनिमल्स। तो याद रखना कि जो है एग, मीट और पनीर वो एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट मतलब ये हमें जानवरों से प्राप्त करते हैं, जानवरों के उत्पाद है, जानवरों के द्वारा हमको मिलते हैं। दैट्स वाई दे आर एनिमल प्रोडक्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तेजी से आप लोग आंसर करेंगे तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। यहाँ पे लिखा है चिली ग्रोज एज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, चिली, चिली ग्रोज, है ना, चिली ग्रोज एज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के किस हिस्से में, किस हिस्से के रूप में ये जो है चिली यानी मिर्ची ग्रो होती है। मिर्ची आप सभी लोग तीखा तीखा लगता है, हरी मिर्ची जानते ही हैं। तो आप बताइए कि किस पे, क्या वो रूट होता है? क्या वो रूट होता है? एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे। तो चिली क्या रूट होती है, क्या जड़ होती है और क्या आपका क्या वो जड़ होती है? कह रहा चिली ग्रोज एज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कह रहा कि किस हिस्से पर जो है मिर्ची उगती है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या वो आपका रूट होता है? हम्म,
तो क्या आपकी जड़ होती है, मतलब क्या जड़ में चिली ग्रो होती है कि फ्रूट में होती है, स्टेम में होती है, फ्लावर में होती है? तो सभी लोग आंसर करिए तेजी से। रूट यानी जड़, फ्रूट यानी फल, स्टेम यानी तना, और फ्लावर यानी फूल। क्या फूल में मिर्ची ग्रो होती है कि तने में होती है कि फल के रूप में होती है कि जड़ के रूप में होती है? सब लोग तेजी से आंसर करिए। तो जिन भी बच्चों का फ्रूट आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल उनका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चिली जो है फ्रूट का फॉर्म होती है। देखो, चिली प्लांट्स प्रोड्यूस्ड चिलीज एज दियर फ्रूट। कह रहा है कि जो चिली प्लांट होता है वो चिली का प्रोडक्शन करता है, क्या है, किस रूप में, उनके फ्रूट के रूप में, उनके फलों के रूप में चिली जो है ग्रो होती है, चिली उगती है। तो ये आपको जानना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो तेज़ी से यदि आंसर आप कर रहे हैं समय का सदुपयोग करते हुए, तो ही आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो, कर्ड इज फॉर्म लिखा है, कर्ड इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ। कह रहा कर्ड यानी, कर्ड को आप जानिए, कर्ड मीन्स दही होता है। दही किसके एक्शन के थ्रू बनता है, यानी दही जो कर्ड होता है, कर्ड यानी जो दही होता है, सॉरी, जो कर्ड होता है यानी जो दही होता है, वो किस एक्शन के द्वारा बनता है? क्या वो प्रोटोजोआ है? माइक्रो ऑर्गेनाइज्म में प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनमें ये पूछ रहा है कि क्या वो प्रोटोजोआ के दही जो है प्रोटोजोआ के रिएक्शन से बनता है, प्रोटोजोआ के रिएक्शन से बनता है, फंगस की, बैक्टीरिया की, एल्गी की। क्या काई के द्वारा, क्या बैक्टीरिया के द्वारा, कि क्या फफूंदी के द्वारा, क्या प्रोटोजोआ के द्वारा, किसके द्वारा जो है दही का निर्माण? दूध से दही बनता है, सारे बच्चे हमारे जानते होंगे। दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं, दूध को मिल्क कहते हैं। तो कर्ड किस जो है प्रोसेस में बनता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, फंगस के द्वारा, एल्गी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो तेजी से आंसर आप लोगों का आना चाहिए। चलिए, तो याद रखिए, सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका भी आंसर बैक्टीरिया आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बैक्टीरिया के रिएक्शन के द्वारा ही जो है दही का निर्माण होता है। तो कर्ड इज, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्ड इज, है ना, यहाँ पे पढ़ लीजिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्टर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो उसमें स्टार्टर डालने के बाद होता है। जैसे जिसको गांव में कहते हैं जोरन डाला जा रहा है, तो जोरन में ही, यानी जो पहले से बने हुए दही का जो वो है, उसमें ही जो है क्या होता है, स्टार्टर जिसको कहते हैं, उनमें लार्ज अमाउंट में लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, और जिसके कारण जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो क्या कर देता है, दूध को दही में बदल देता है। चलिए, हमारे सारे प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल भी सही आ रहा है। बिल्कुल आप लोग ऐसे आंसर करते रहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा है कार्निओरस। कार्निओरस है, कार्निओरस को हम कहते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी यानी जो मांस खाते हैं वो लोग मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी के पास क्या होता है? ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, चौड़े और मजबूत दांत होते हैं। लॉन्ग स्टिकी टीथ, लंबे चिपचिपे दांत होते हैं। ब्लंट टीथ, मुड़े हुए दांत होते हैं। या शार्प पॉइंटेड टीथ, अथवा धारदार नुकीले दांत होते हैं। इस तरह के दांत होते हैं क्या? हैं, मुड़े हुए दांत होते हैं क्या? इस तरह के दांत होते हैं क्या? या लॉन्ग स्टिकी टीथ होता है, लंबा हो, ऐसे स्टिकी चिपचिपा हो, इस पे जो है ये हो। ब्रॉड हो, स्ट्रांग हो, मोटा हो, चौड़ा हो, ऐसे मोटा हो, और स्ट्रांग हो, मजबूत हो। भाई स्ट्रांग होना चाहिए, है। तो कौन सा आपका टीथ हो जाएगा? आप जरा बताइए, आप लोग सारे लोग आंसर।
जो कार्निवोरस होते हैं, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं तो उनके दांत किस तरह से होते हैं? तो उनके दांत क्या चौड़े और मजबूत होते हैं? चौड़े और मजबूत क्या दांत होते हैं उनके? चौड़े और मजबूत, लंबे और चिपचिपे होते हैं, मुड़े हुए और मुड़ा हुआ दांत होता है उनका, या शार्प पॉइंटेड टीथ होता है, अथवा धारदार नुकीले दांत होते हैं। पॉइंटेड मतलब जो आगे की तरफ बिल्कुल नुकीला हो, इस तरह से। तो बताइए, चलिए। तो याद रखिए कि जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपका कि कार्निओरस हैव शार्प पॉइंटेड टीथ, यानी जो मांसाहारी होते हैं उनके पास शार्प यानी नुकीली और कैसी पॉइंटेड यानी शार्प यानी धारदार और पॉइंटेड मतलब नुकीली टीथ होती है, टू टीयर फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जो क्या करते हैं जिससे वे अपना जानवरों का मांस फाड़ सकते हैं, जिससे वे जानवरों का मांस क्या कर सकते हैं? फाड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट, है ना, इनमें से कौन जड़ होता है ना? तो ये जड़ कौन होता है तो बताइए। पोटैटो जड़ होती है, कि कैरेट जड़ होती है, कि स्नेक न जड़ होती है ना स्टेम होती है ना फ्रूट होता है। ये एक एनिमल का नाम है, तो एनिमल का नाम हो गया तो पहले ही इनको क्रॉस कर दीजिए, इनसे हमको मतलब ही नहीं रखना है। जानवर हैं तो जानवर, तना और फूल पत्ती से क्या मतलब है इनका? आगे देखिए। तो आप इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट, रूट मतलब जड़ होती है, तो जड़ कौन है इसमें से? तो क्या आप बताइए। आलू जड़ होता है, कैरेट जड़ होता है, स्नैक को मैंने पहले ही काट दिया, ऑनियन जड़ होता है, कौन सा जड़ हो जाएगा बताइए। देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए जड़ है, ये जड़ है, और पोटैटो यहाँ पे ऐसे ऐसे निकल जाते, इस जड़ों में लगा हुआ रहता है, तो ये जो है इस तरह पोटैटो हो जाता है। अब यहाँ से ये इसका जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ होता है, यह मिट्टी है, यह मिट्टी से नीचे इतना हिस्सा होता है, इस तरह से। अब अगर हम बात करें कि ऑनियन की बात करेंगे, तो ऑनियन भी इस तरह से रहता है, इस तरह से ऊपर की तरफ, और यहाँ इसकी जो है ऐसे जड़ें रहती हैं, और ये हिस्सा जो है ऑनियन का है, ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आप जो है देखते हैं, यहाँ पे मिट्टी होती है इस तरह से, यहाँ से मिट्टी होती, इतना ढका हुआ हिस्सा होता है, ये नीचे का हिस्सा होता है ये वाला। तो ये ऑनियन हो गया यानी प्याज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कैरेट की, तो कैरेट यानी गाजर जो होता है इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ पर इतनी सारी मिट्टियाँ होती हैं, इसी में छोटा छोटा ऐसे हल्का हल्का निकला रहता है, ऊपर जो होता है ऐसे ग्रो हुआ रहता है। तो आप बताइए कि कौन सा इसमें जड़ किसको कहेंगे, रूट कौन है? जड़ है ना, जड़ कौन सा है? आलू जड़ है, तो याद रखिए कि आलू क्या है? आलू एक स्टेम है, तना है। स्नैक तो एनिमल हो गया, है ना। और इसी तरह से तो जड़ के रूप में अगर हम कहेंगे तो जड़ को हम क्या कहेंगे बताइए। तो कैरेट आप जान लीजिए कि कैरेट जो है, कैरेट ही एक रूट का फॉर्म है, और बाकी सब क्या है? तने हैं, और है ना, रूपांतरित जड़ हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर तने ही कहेंगे। तो तनों, ऑनियन में भी जैसे स्टेम्स में ही आगे जो जड़ के ऊपर जो स्टेम निकली होती है उसमें ही वो भोजन संग्रहित कर लेता है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जो जड़ कैरेट होती है उसको हम कहते हैं जड़। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ प्लांट। यहाँ पे एक पौधों की लिस्ट दी गई है, बनाना है, पंपकीन है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है ना। ये सारी चीज़ दिए गए हैं। बनाना मीन्स केला, पंपकिन कद्दू, लेडी फिंगर भिंडी, और ब्रिंजल का मतलब बैगन होता है। तो इसमें कह रहा विच पेयर ऑफ प्लांट हैज 2 or more एडिबल पार्ट। इनमें से किन पौधों के पास जो है 2 से ज़्यादा, है ना, 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं, खाने योग्य पार्ट होते हैं। तो क्या बनाना देखिए, बनाना के बारे में यदि हम बात करें तो बनाना का हम फ्लावर भी खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? उसका फ्लावर भी हम खा सकते हैं। उसके स्टेम्स का भी यूज होता है कहीं कहीं पर, उसके फ्रूट का भी यूज हो जाता है ना। तो केवल जड़ ही इसकी नहीं खाई जाती, बाकी सारी चीज़ें लगभग कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भले नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है एडिबल यानी खाद्य पदार्थ के रूप में उनको लिया जाता है। लेडी फिंगर में हम, आप जानते हैं भिंडी का सिर्फ हम उसका फ्रूट ही खा सकते हैं, अदरवाइज़ उसका हम कुछ नहीं खा सकते। बैगन में आप देखते हैं, बैगन में भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है। तो बताइए कौन से ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनका एक से अधिक एडिबल पार्ट हम खा सकते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा, इसमें कह रहा है पहला या दूसरा यानी बनाना और पंपकीन है क्या, दूसरा और तीसरा यानी लेडी फिंगर और क्या नाम है आपका, पंपकिन और लेडी फिंगर है क्या, तीसरा और चौथा यानी लेडी फिंगर यानी भिंडी और बैगन है क्या, और पहला और चौथा यानी बनाना और पंपकिन है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है पंपकिन है लेडी फिंगर। ऐसे जो हैं लेडी फिंगर और पंपकिन एक ऐसे वो हैं जो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना। तो एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट इसमें होते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे कह रहा हनी बीज मेक्स हनी फ्रॉम, है ना। तो हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। हनी बीज मेक, है ना, हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। कह रहा कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। तो मधुमक्खियाँ कैसे शहद बनाती हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानिए। क्या वो पॉलन से बनाती हैं, क्या वो पेटल से बनाती हैं, क्या वो नेक्टर से बनाती हैं, है ना, या क्या वो बर्ड से बनाती हैं, है ना। तो क्या फूलों के दल से, क्या उसके पराग से, क्या उसकी उसकी कली से, है ना, क्या उसके अंकुर से, ये इन चीज़ों से क्या बनाती है, कि क्या फूलों के रस जिसको नेक्टर कहते हैं उससे बनाती है। तो आप बताइए। तो याद रखिएगा, सभी लोगों को हम कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फूलों का रस जिसको नेक्टर कहते हैं, मधुमक्खियाँ उन्हें चूस लेती हैं उनकी सकिंग ट्यूब से, और उससे उसके बाद जो है उनसे क्या बना देती हैं, उनको शहद के रूप में रूपांतरित कर देती हैं। तो इस तरह से शहद का निर्माण होता है। कह रहा एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट फूड, जिसको संपूर्ण आहार कह सकते हैं, पूर्ण आहार कह सकते हैं। क्या अगर हम दालें खाते हैं, दाल खाते हैं, पल्सेज मतलब दालें होता है, दालें खाते हैं तो हमारा पूर्ण आहार हो जाएगा। गाजर खाएंगे तो हमको भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, मछली खाएंगे तो हमको भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। कि कि यदि हम जो है मिल्क यानी दूध खाएंगे, मिल्क खाएंगे यानी दूध पिएंगे, तो हमको किसी भी आहार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसी को संपूर्ण आहार कहेंगे क्या। तो आप बताइए, चलिए पहले आप लोग सारे लोग अपना ऑप्शन सेंड कर दीजिए। बिल्कुल।
बिल्कुल, नंदिनी बहुत अच्छे, आद्रिका, नंदिनी हैं, स्वाति, देवांश, कशिश वर्मा, बिल्कुल, प्रियम पांडे, नेहा यादव, ठीक है, बिल्कुल, आदित्य यादव, पलक मिश्रा, सुप्रिया दुबे, चलिए ठीक है, अंश तिवारी, तो आशुतोष सिंह, ऐसे सारे बच्चे हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को कहना है, आस्था वर्मा हुई, है ना, तो सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे आप लोग अपना करते रहिए, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंशिका सिंह भी हैं बेटा, चैट बॉक्स में कमेंट करिए, अंशिका सिंह हैं, तो चलिए, हाँ, नंदिनी त्रिपाठी, ठीक है, गौरांशी बेटा, बहुत बढ़िया, तो चलिए आप देखिए ज़रा, तो यानी आप ये जान लीजिए कि मिल्क को हम जो है कंप्लीट फूड कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, लिखा भी हुआ, मिल्क इज कार्ड, मिल्क इज कार्ड, मिल्क इज कार्ड, मिल्क इज कार्ड, है ना, मिल्क इज कार्ड एज द कंप्लीट फूड एज इट कंटेंस न्यूट्रिएंट्स टू रिक्वायर्ड, है ना, फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन, ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी, यस, मानव शरीर के लिए जैसे शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फैट यानी वसा की ज़रूरत होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम मिल्क में पा सकते हैं, इसलिए मिल्क जो है कंप्लीट फूड है। तो मिल्क, तो आप जान लीजिए कि इसमें से अन्य किसी चीज़ का सेवन उतना उपयोगी नहीं है जितना कि आपका दूध। आप गाजर भी खाइए खाइए, लेकिन दाल भी खाइए, फिश भी खाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या आपका है, दूध है, तो दूध का भी सेवन आप लोग करते रहिए। चलिए, कह रहा है रीड ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। कह रहा है इसमें काऊ, देखिए काऊ क्या मिल्क देती है और बटर देती है, क्या काऊ के द्वारा मिल्क और बटर, इसमें कह रहा है कि जो ऑड है यानी जो विषम समूह है, विषम समूह, विषम समूह मतलब जैसे ऐसे समूह जो इनमें गलत तरीके से आ गए हैं, तो उनको ऑड टर्म्स कहा जाएगा, ऑड सेट कहा जाएगा। तो आप बताइए, चलिए, काऊ मिल्क बटर दिया है, काऊ क्या, गाय जो है मिल्क और बटर देती है, हैन जो है मीट और एग देती है, और गोट है मिल्क और मीट देता है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, इनमें से ऑड आपको ढूंढना है कौन सा अलग है। आप जानते हैं कि गाय जो है दूध और बटर देती है, तो ऑड नहीं हुआ, हमको ऑड ढूंढना है। यानी चूंकि ये सही है, दैट्स वाई ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा टर्म नहीं ढूंढना है जो बिल्कुल मैच करता हो, हमको ऐसा टर्म ढूंढना है जिनमें ऑड हो, यानी जिसके द्वारा वो प्रोडक्ट नहीं हमको मिल रहा है। तो चलिए आप देखिए ज़रा कि हैन के द्वारा मीट और एग मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गोट है, गोट मिल्क भी देती है, मीट भी देती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी है, सही हो जाएगा। लेकिन प्लांट आप देखिए, प्लांट में हम वेजिटेबल तो फायदा हमको मिलता है, लेकिन बटर मिल्क जो है हमको उससे नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जिन बच्चों का आपका 10th क्वेश्चन नंबर 10 का जो है डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, लिखा है बटर एंड क्रीम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हम बटर यानी मक्खन और क्रीम, है ना, मलाई, किससे प्राप्त कर सकते हैं? फलों से, ग्रेन यानी अनाज से, गेहूँ चावल मक्का, इन सब चीज़ों से, मिल्क यानी दूध से, या पौधों से। हम जो है बटर यानी मक्खन, मक्खन दो चीज़ें, मक्खन जो है मक्खन और मलाई, ये दो चीज़ें हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या
फलों से हम मक्खन प्राप्त करते हैं। रॉन्ग हो जाएगा, फल से कोई मक्खन नहीं मिलता है हमको। अब इसके बाद जो है ग्रेन यानी अनाज से मिलता है, नो। मिल्क से मिलता है कि नहीं, प्लांट से मिलता है, नो। दैट्स वाई मिल्क विल बी योर एब्सोल्यूट आंसर। दूध से हम मक्खन और मलाई प्राप्त करते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बटर एंड क्रीम यहाँ पे लिखा भी मिल गया आपको। बटर एंड क्रीम आर एनिमल प्रोडक्ट विच ऑब्टेन्ड है फ्रॉम द मिल्क। कह रहा है कि जो मक्खन है और क्रीम है वो एनिमल प्रोडक्ट है, और जो किससे, मिल्क से यानी दूध से हम प्राप्त करते हैं। चलिए आगे। हे एंड ग्रेन आर ईटन बाई। पुआल और अनाज खाया जाता है, तो क्या शेर पुआल और अनाज खाता है? क्या बाघ पुआल और अनाज खाता है? पुआल का मतलब गांव में कहते हैं लोग पुअरा, तो पुआल वही होता है कि जो, तो हे का मतलब होता है पुआल, है ना। और जो है कैट नहीं खाती है। तो इनमें से कौन सा खाता है ये आपको बताना है। क्या पुआल और अनाज शेर खाता है, कि बिल्ली खाती है, कि बाघ खाता है, कि बफलो यानी भैंस खाती है? तो तेजी से जब सब लोगों का आंसर आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। तेजी से देखिए बेटा, तेजी से आंसर करने की कोशिश करिए, है ना। तो बफलोज आपका सही जवाब हो जाएगा, बफलो ही। भाई आप देखिए कि लॉयन जो होता है, या यहाँ से हम लॉयन की बात करें तो ये होता है कार्निओरस। क्या होता है? कार्निओरस होता है, कार्निओरस होता है ना। ये कार्निवोरस होता है यानी मांसाहारी होता है। टाइगर भी कार्निवोरस होता है। कैट जो होती है ओमनीवोरस होती है, ये दूध भी पी लेगी, और रोटी भी खा लेगी, और क्या है, चूहे भी मार के खा लेगी, तो ये ओमनीवोरस होती है इंसानों की तरह। लेकिन बफलो जो है हर्बीवोरस एनिमल है, जो कि अनाज और किस पर डिपेंड रहती है, केवल अनाज पर। यानी हम लोग उसको जैसे आप लोग जानते हैं कि अनाज को हम उसको ग्राइंड करवा करके उसको देते हैं, दर्रा देते हैं, तो वही चीज़ बफलो जो है, भैंस है आर हर्बीवोरस एंड कंज्यूम ओनली प्लांट प्रोडक्ट। जो क्या करती है, केवल जो है पौधों का उत्पाद ही ग्रहण करती है, उसको ही अंदर लेती है। तो ये हो जाएगा आपका प्लांट प्रोडक्ट, बफलो हो जाएगी। आप आंसर चला जाएगा डी के साथ। तो आपका समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट ईटन, है ना, एज फूड, है ना। किस जो है पौधे का जो फूल है, आप जानते हैं कि हमने अभी बनाना के फूलों के बारे में बात किया था, कद्दू के फूलों की भी सब्जी बनती है। तो आप इसमें कह रहा कि किस जो है द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से पौधे का जो फूल है वो क्या है, खाया जा सकता है, खाने योग्य होता है। तो अब आप बताइए। लेकिन इसमें कह रहा है कि नॉट ईटन, मतलब जो खाने योग्य नहीं है। तो आपको वो बताना है कि खाने योग्य किसका फूल नहीं होता है। क्या वो बोगनविलिया है, क्या वो बनाना है, पंपकिन है, और ग्लैडिलस है? तो किसका फूल ऐसा है जो खाने योग्य नहीं होता है? ठीक है ना। तो चलिए तेजी से आप लोग आंसर करिए। चलिए, तो याद रखिए जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोगनविलिया का द फ्लावर ऑफ बोगनविलिया आर नॉट ईटन एज फूड। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, बोगनविलिया का जो फ्लावर है, दिस प्लांट इज यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट गार्डन्स,
है ना, इन गार्डन कह रहा ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, मतलब सजावटी पौधों की तरह इस पौधे का उपयोग होता है बगीचों में। तो ये आपका जो हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको पता चल गया कि बोगनविलिया एकमात्र ऐसा जो है आपका जो प्लांट है जो जिसका हम फूल जो है खाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधा हम लगा देते हैं, तो सजावट के लिए उसको लगा देते हैं। बाकी सारे का हम जो है फ्लावर खा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हनी बी, है ना, मेक्स हनी फ्रॉम। कह रहा हनी बी जो होती हैं यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किससे जो है शहद बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन रिवाइज्ड हो गया यानी दोबारा आ गया है, तो ऑब्वियसली बच्चे जो है तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। शहद जो है किससे बनाती हैं, मधुमक्खियाँ किन से बनाती हैं? क्या दल से बनाती हैं, पंखुड़ियों से, क्या नेक्टर से बनाती हैं, पॉलन से बनाती हैं, सेपल से बनाती हैं, किस से बनाती हैं? चलिए तेजी से आंसर करिए आप लोग। चलिए ठीक है, जिन बच्चों का देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ही भी आपने कर दिया कि हनी बीज मेक्स हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी जो फूलों का रस होता है नेक्टर जिसको कहा जाता है, उससे ही जो है ये क्या है, हनी बीज जो है मधुमक्खियाँ जो है शहद जो है प्राप्त करती हैं। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कौन सी क्वेश्चन का, 14 क्वेश्चन का, जल्दी करिए। चलिए कह रहा है पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। देखिए हमारा भारत जो है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो उनमें कोस्टल एरियाज यानी समुद्र से सटे हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज यानी जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, ईट यानी खाते हैं। क्या खाते हैं भैया, क्या चावल और मांस खाते हैं बकरी का, राइस एंड मीट ऑफ गोट खाते हैं, राइस एंड फिश खाते हैं यानी मछली और मांस खाते हैं, मछली और जो है चावल खाते हैं, वीट वीट खाते हैं, वीट यानी गेहूँ खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, मेज खाते हैं और बाजरा खाते हैं। तो चलिए ऑप्शन आप लोग ठीक करिए, तेज़ी से ऑप्शन भेजिए अपना। ठीक है, वेल डन बेटे, बहुत अच्छे, सारे बच्चों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रखर तिवारी बहुत अच्छे बेटे, प्रखर दुबे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आदर्श यादव भी ठीक है, नुमान अंसारी भी हैं, निर्वेद त्रिपाठी भी हैं। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। यस, अब आपका देखिए, याद रखिए कि जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहेंगे तो वहाँ पे आपको देखिए फ़िश तो आसानी से मिल ही जाएगी। तो फ़िश आपका फ़िश और राइस जो है ना, आई थिंक ये सही होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज जनरली ईट राइस एंड फिश सिंस दे आर इजली अवेलेबल, क्योंकि वे चूँकि वे वहाँ क्या है, कोस्टल एरियाज में बारिश भी अच्छी होती है, तो चावल का उत्पादन पानी पर निर्भर करता है। तो राइस सही हो जाएगा। और चूँकि तटीय क्षेत्रों में समुद्र से सटे हुए क्षेत्र में मछलियों की भी उपलब्धता भरमार रहती है, तो इसलिए वहाँ पे लोग मछलियों का भी उपभोग ज़्यादा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ध्यान से, द पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज द फूड। देखो अभी इससे पहले अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैंने बताया था कि बनाना का कौन सा हिस्सा नहीं खाया जाता है। तो आप इसको ज़रा करिए, तो ज़रा देखते हैं क्या बनाना का फ्लावर खाया जाता है, फ्रूट खाया जाता है, स्टेम यानी तना खाया जाता है,
रूट यानी जड़ खाई जाती। क्या क्या खाया जाता है, केले का क्या क्या खाया जाता है, तो उसी को और इसमें जो है जो नहीं खाया जाता आपको उसका आंसर लिख कर कि द पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट आर नॉट यूज्ड एज फूड, जो भोजन की तरह नहीं उपयोग में लाया जाता है वो कौन सा पार्ट है। तो एक मिनट, सॉरी। तो आप याद रखिए कि जो जड़ होती है यानी जो जड़ होती है उसी को हम क्या है, उसी को हम जो है नहीं खाते हैं। अभी हमने इसके पहले आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी कि फ्लावर हम खाते हैं बनाना की, कहीं न कहीं खाया जाता है। हमारा फ्रूट भी हम खाते हैं, जानते ही हैं आप। ताने को भी कहीं न कहीं खाया ही जाता है, लेकिन जो जड़ होती है बनाना की जड़ ही हम नहीं खाते हैं। तो ये यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अब यहाँ याद रखिए, लिखा है कार्निवोरस ईट। कार्निवोरस ईट यानी मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो क्या है, वो खाते हैं। क्या खाते हैं भाई, क्या खाते हैं वो? क्या वो फूल खाते हैं, क्या वो मांस खाते हैं, क्या वो अनाज खाते हैं, कि वो पत्तियां यानी लीव्स खाते हैं? चलिए तेजी से आंसर करिए आप लोग। तो याद रखिए कि जो मांसाहारी होते हैं ऑब्वियसली वो मांस ही खाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्निवोरस यहाँ पे लिखा हुआ, कार्निवोरस ईट, कार्निवोरस ईट अदर एनिमल्स, है ना, दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड डू नॉट कंज्यूम प्लांट प्रोडक्ट, और क्या है, पौधों के उत्पाद को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। बकरी है, गोट, ह्यूमन बींग यानी मानव है। मानव भी देखिए बंदरों से बने तो इसलिए जानवर की कैटेगरी में आ सकते हैं। काकरोच है ना, तिलचट्टा जिसको कहते हैं, ईगल है। तो आप बताइए कि इनमें कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। विच ऑफ अबव एनिमल ए पेयर ऑफ ओमनिवोरस, इनमें से कौन से सर्वाहारी के जोड़े हैं। तो सबसे पहला तो आपको याद रखना चाहिए बकरी सिर्फ घास खाती है, यानी हर्बीवोरस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हर्बीवोरस, है ना। तो बताइए ईगल जो है वो क्या खाता है, मांस खाता है, यानी कार्निवोरस हो गया। तो तेजी से पहले आप लोग आंसर करिए, पहला दूसरा सही हो जाएगा। पहला दूसरा यानी गोट और ह्यूमन बींग हो जाएंगी, दूसरा तीसरा यानी ह्यूमन बींग और काकरोच हो जाएंगे, तीसरा चौथा यानी काकरोच और ईगल हो जाएंगे, और दूसरा और चौथा ह्यूमन बींग और ईगल हो जाएगा। तो आप बताइए जो सर्वाहारी के कैटेगरी में आते हैं, यानी सर्व आहारी मैंने सभी आहार करते हैं, तो दूसरा तीसरा हो जाएगा, दूसरा चौथा हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा कि तीसरा चौथा हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो देखिए आप ज़रा, दूसरा और तीसरा जो है कॉकरोच और जो है क्या, आपका कॉकरोच और ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जो सब कुछ खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मानव और कॉकरोच जो है ना, ईगल मांस खाता है, गोट जो है आपका हर्ब खाती है लेकिन मांस नहीं खा सकती, तो इसलिए। लेकिन इंसान क्या है, इंसान दोनों खा सकता है, और कॉकरोचों को भी जो है अनाज सड़े गले ये सब भी खा सकते हैं, और कीड़े मकोड़ों को भी वो सब खाते हैं, छोटे छोटे, है ना, जर्म्स वगैरह को। तो याद रखिएगा एक घोड़ा है, एक घोड़ा क्या है, ये कार्निवोरस है, कार्निवोर मनी मांसभक्षी है, हर्बीवोर यानी शाकाहारी, एंड ओमनीवोर यानी सर्वाहारी है, या नन ऑफ दी, या तो इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए, चलिए तेजी से आंसर करिए, तेजी से आंसर करिए। चलिए आपका 19 क्वेश्चन नंबर 19 का है घोड़ा क्या है। तो याद रखिए कि घोड़ा कार्निवोरस तो नहीं है, घोड़ा कभी भी मांस नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता, इसलिए ये नहीं होगा। ओमनीवोरस मांस और दूध, मिल्क, अनाज ये सब सब कुछ नहीं खाता, तो
उसमें से सिर्फ वो हर्ब खाता है तो ओमनीवोरस इंसान ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन होते हैं। लेकिन और नन ऑफ दीज, ऐसा तो है नहीं कि घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, खाता भी है। तो यानी ओमनीवोरस नहीं, हर्बीवोरस, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे ए हॉर्स इज हर्बीवोरस बिकॉज इट फीड्स ऑन प्लांट ओनली। कह रहा है कि क्योंकि ये जो है केवल पौधों पर आश्रित होते हैं, इसलिए एक हॉर्स जो होगा, एक घोड़ा क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। चलिए, चलिए। ए डियर डज नॉट ईट, एक डियर यानी एक हिरन नहीं खा सकता है। क्या नहीं खा सकता है भाई? हिरन मछली नहीं खा सकता है, पत्तियां नहीं खा सकता है, फूल नहीं खा सकता है, फल नहीं खा सकता है, कि आपका पौधे नहीं खा सकता है। डज नॉट ईट यानी नहीं खा सकता है। हिरन के बारे में दिया है कि नहीं खा सकता है, तो क्या नहीं खा सकता है बताइए? वो मछलियाँ नहीं खा सकता है, पत्तियाँ नहीं खा सकता है, फूल नहीं खा सकता है, कि पौधे नहीं खा सकता है। तो याद रखिए कि जो हिरन होता है वो एक हर्बीवोरस एनिमल होता है। और वो क्या नहीं खा सकता है? तो वो आपका मछलियाँ नहीं खा सकता है। जिन बच्चों का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिश है ना, जो है वो डज नॉट ईट कर सकता है, यानी खा नहीं सकता। तो डियर क्या है? डियर इज ए हर्बीवोरस, यानी हिरन जो होता है एक हर्बीवोरस जानवर होता है, शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। और क्या खाता है? और क्या खाता है? साग सब्जी खाता है और पौधे पत्तियां खाता है, लेकिन वो मांस नहीं खा सकता और वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा सकता, केवल प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर रहता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर क्या है, ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए ज़रा ध्यान से। बिलो आर द नेम ऑफ सम एनिमल, यहाँ नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। काऊ है यानी गाय, सिप यानी भेड़, हार्स यानी घोड़ा, ऑक्स यानी बैल। तो अब अगर विच ऑफ द एबव आर सोर्स ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बीइंग, इनमें से किन से जो है हमको जो है दूध प्राप्त होता है? क्या बैल से, या घोड़े से, भेड़ से, काऊ से? तो आपको ऑप्शन देखना है और उसमें से आंसर बताना है। पहला तीसरा हो जाएगा, गाय और घोड़ा दूध देता है। पहला दूसरा हो जाएगा, गाय और भेड़ दूध देती है। दूसरा तीसरा यानी सेकंड और थर्ड हो जाएगा, भेड़ और घोड़ा देता है। या तीसरा चौथा, घोड़ा और बैल देता है। चलिए अब लोग आंसर करिए तेज़ी से, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो याद रखिए कि गाय और भेड़ दो ही एक ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं, दूध दे सकती हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 21 का बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, स्पाइसेस आर एडेड इनटू, कह रहा है कि मसालों को क्या है, ऐड किया जाता है, मतलब इनमें जोड़ा जाता है। किन में? दूध में आप मसाले डालते हैं, चिकन करी में आप मसाले डालते हैं, खीर में आप मसाले डालते हैं, कि आप जो है रोटी में मसाले डालते हैं। तो किन में आप मसाले डालते हैं, ये आप बताइए जल्दी से, तेजी से आंसर करिए। चलिए, तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चिकन करी ही जो है, दूध में कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, स्पाइसेस फ्रॉम वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ चिकन करी, कह रहा है कि जो जो है, अब देखिए इसमें मसाले जो हैं वेरी कॉमन, सामान्य जो है इंग्रेडिएंट हैं, किसके लिए? चिकन करी के लिए, इसमें पड़ते ही पड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरेल्स कम फ्रॉम, सेरेल्स का मतलब होता है अनाज, है ना। सेरेल्स का मतलब क्या होता है? अनाज। क्या अनाज जानवर देता है? क्या बीहाइव्स यानी छत्तों से, मधुमक्खी के छत्तों से अनाज मिलता है? क्या नेक्टर यानी फूलों के रस से अनाज मिलता है? कि क्या हमको अनाज जो है पौधों से मिलता है?
तो ऑप्शन आप लोगों का तेज़ी से आना चाहिए। चलिए, तो याद रखिए कि हम जो है पौधों यानी प्लांट प्रोडक्ट होता है क्या, सेरेल जो होता है, सेरेल जो होता है यानी जिसको हम अनाज यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए सेरेल जो है, सेरेल जो है आपका अनाज जो है, अनाज अनाज किससे मिलता है, अनाज जो है प्लांट प्रोडक्ट है यानी पौधों का उत्पाद है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। सेरेल्स आर प्लांट प्रोडक्ट, आपको दिख भी गया यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा अनाज जो है, अनाज सेरेल्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट, तो वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं अनाज, नहीं। कार्बोहाइड्रेट के होते हैं क्या, तो ये आपको बताना है कि वसा के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, कि आपके विटामिन यानी विटामिन के स्रोत होते हैं, कि प्रोटीन के स्रोत हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए करिए। अनाज का अनाज किसका प्रमुख स्रोत होता है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, फैट हमको मिल्क से, हमको फिश से, मीट हुआ उससे, यानी मांस खाने वाले मतलब मांस वाले या ऑयल सीड्स हुआ, इससे हमको वसा मिलेगी, दूध से भी मिलता है। तो फैट जो है अनाज से नहीं मिलता है, सेरेल से नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्रोटीन जो होगा है ना, प्रोटीन जो है हमको मिल्क से मिलता है। विटामिन जो है फ्रूट्स से, है ना, फ्रूट्स से हो जाएगा। प्रोटीन जो है पल्सेज इत्यादि से मिलता है, दालों से, है ना। तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट अनाज से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो याद रखिए कि राइस, व्हीट, मेज आर मेन सेरेल्स विच आर रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बीइंग। कह रहा कि जो है सेरेल्स में चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्का, ये सारी चीज़ें जो है प्रमुख आपकी जो सेरेल्स अनाज हैं, जिनमें क्या है, जो एक प्रचुर स्रोत हैं, किनमें, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रचुर स्रोत है या एक अच्छे स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, काऊ एंड गोट्स गिव अस, क्या देते हैं, गाय और जो है बकरी हमको देती है, बीज देती है, सीड्स, मिल्क यानी दूध देती है, वेजिटेबल यानी सब्जियां देती है, या हमको वो फ्रूट देती है। सॉरी, आंसर क्लिक हो गया। तो ध्यान दीजिए कि जो है गाय और बकरी हमको क्या दे सकती है, मिल्क दे सकती है। बकरियों से हम मीट भी प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ देखिए, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट वाइल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कह रहा है कि दूध एक जंतु उत्पाद है, जबकि वाइल मतलब जबकि सीड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जबकि जो है बीज, फल और सब्जियां किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, पौधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा कि प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड, है ना। आप देखते हैं कि पौधे किसी से कभी भोजन नहीं मांगते, पौधे कभी पानी पीते हुए पौधों को आपने नहीं देखा होगा। तो किस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, है ना। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या ट्रांसडक्शन होता है, क्या वो ट्रांसडक्शन हो जाएगा, है ना, क्या वो ट्रांसडक्शन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, रिस्पिरेशन हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। चलिए तेजी से पहले आप लोग आंसर कर लीजिए, उसके बाद हम इसका ऑप्शन बताते हैं।
सारे बच्चों ने ये सब पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आंसर देने का कोशिश करेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको जानकारी हो जाएगी, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा तेज़ी से। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो, आपके ज्ञान में संवर्धन हो, बस यही चीज़ हमारा कोशिश रहता है। कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो याद रखिए कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट प्रिपेयर दियर, यहाँ देखिए, प्लांट प्रिपेयर दियर फूड, है ना, प्रिपेयर दियर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे अपना भोजन, है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल यानी जो पौधों में हरा रंग होता है उसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि से जल लेकर के वो अपनी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए, फोटोसिंथेसिस जिनका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद, कह रहा कि जानवर हमको उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं आपको बताना है। जानवर हमको क्या उपलब्ध कराते हैं, क्या देते हैं जानवर हमको। सब्जियां देते हैं जानवर, अनाज देते हैं, ग्रेन्स, अनाज सरल भी अनाज ही होता है, ठीक है ना। तो अनाज देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, मतलब वो भी अनाज ही है। या पौध एनिमल हमको जो है एग देते हैं, बताइए। याद रखिए, तो याद रखिए कि जानवरों से हम वेजिटेबल नहीं, वो प्लांट प्रोडक्ट है, सेरल भी नहीं प्लांट प्रोडक्ट है, ग्रीन नहीं प्लांट प्रोडक्ट है। अंडा हम जो है जानवरों से एग्स प्राप्त कर सकते हैं। हैन भी देखिए एनिमल है एक तरीके की। तो याद रखिए कि जो है जानवरों से हम एग प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी राइट। एग्स आर एनिमल प्रोडक्ट वेयर सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट। समझ में आया ना। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ इडली, इनमें से कौन सा इडली का इंग्रेडिएंट नहीं है। क्या उसमें चावल, इडली के बनाते समय हमको चावल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है। तो आप जान लीजिए कि राइस, वाटर, साल्ट और शुगर, इनमें से किन की आवश्यकता इडली बनाते समय हमको नहीं पड़ती है। तो ये आपको बताना है, बताइए। चलिए, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका, याद रखिए कि इडली जब बनाते हैं हम तो शुगर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो शुगर जो हो जाएगा इसमें चावल की, नमक की, सबकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप याद रखिएगा कि चीनी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलिए, फूड ईटन बाय बफलो, है ना, इंक्लूड्स, कह रहा जो भैंस खाती है, बफलो, है ना, जो भैंस खाती है ऐसे भोजन में सम्मिलित है। भैंस मछली खाती है, भैंस प्रॉन यानी झींगा खाती है, भैंस बर्ड यानी पक्षी खाती है। कि भैंस जो है ऑयल केक यानी खली जिसको कहते हैं, ऑयल केक, आप जानते हैं जब हमारे यहाँ गांव में सरसों को हम जो है देते हैं उसमें से ऑयल निकालने के लिए, तो उसमें से ऑयल केक मिलता है हमको, काला काला रहता है। ऑयल केक यानी मस्टर्ड से बनता है ऑयल केक, है ना। तो क्या उसको खाती है भैंस। चिड़िया खाएगी नहीं, गलत हो जाएगा। प्रॉन, झींगा नहीं खाएगी, फिश नहीं खाएगी। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तेज़ी से जिन बच्चों का आंसर आएगा उन्हीं का बिल्कुल सही रहेगा। आंसर तेज़ी से करने की कोशिश करिए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। बफलो इज ए हर्बिवरस एनिमल द एंड ईट ओनली प्लांट, करा कि भैंस एक शाकाहारी जंतु है और केवल पौधे का उत्पाद खाती है। चलिए आगे देखिए। स्नेक्स डू नॉट हैव,
सांपों के पास नहीं होता है। सांपों के पास क्या नहीं होता? सांपों के पास मुंह नहीं होता, जीभ नहीं होती, टीथ नहीं होता, है ना, कि उनके पास टेल यानी पूंछ नहीं होती, है ना। तो ये याद रखिए। चलिए, तो याद रखिए, मुंह तो होता ही है, जीभ भी होती है, बार बार निकालते हैं सब, है ना, पूंछ तो होती है लंबी सी, आप देखी ही हैं। टीथ नहीं होता उनके पास टीथ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बी, ए कट जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है स्नेक्स डू नॉट हैव टीथ, डू नॉट हैव टीथ, दे हैव टंग्स, माउथ, टेल, स्नेक्स एगल्फ द फूड विदाउट च्यूइंग। इसीलिए जो दांत नहीं होने के कारण वे क्या करते हैं, दांत नहीं होने के कारण वो भोजन को एगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं। आप देखे होंगे कि सांप जो है, बहुत लोग कहते हैं सांप ने चूहा निगल लिया है या सांप ने मेढक निगल लिया है, वो निगल जाते हैं, वो जो है ना उसको निगल जाते हैं, एगल्फ कर जाते हैं, कभी भी वो चबा के उसको खाते नहीं हैं क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते हैं। चलिए, और यदि आप भी जो है ज़्यादा चॉकलेट और ये सब खाएंगे, जंक फूड इत्यादि, तो आप भी निगलने का ही काम करेंगे, आप भी, आपके पास दांत झड़ जाएंगे। और तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, है ना। तो चलिए, चलिए, बिहाइव्स आर यूज्ड फॉर, छत्तों का उपयोग किया जाता है किस किस चीज़ के लिए? भाई मधुमक्खियाँ अपना घर बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, तो वो किस लिए? उनको खाने के लिए बनाती हैं, उनको स्प्राउट करने के लिए, उनको अंकुरित करने के लिए, वहाँ पौधे उगाने के लिए, या स्टोरिंग हनी, या उसमें शहद इकट्ठा करने के लिए वो अपना घर बनाती हैं। तो आप बताइए, चलिए तेज़ी से आंसर करिए। याद रखिए कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बीज यूज, है ना, बीज यूज दियर हाइव्स, अपने छत्तों का प्रयोग करती हैं फॉर स्टोरिंग द स्वीट जूस कॉल्ड हनी, मीठे रस को इकट्ठा करने के लिए जिसको शहद कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, तेज़ी से आंसर आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट। कह रहा है इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम, है ना, एक तना नहीं है, ऑफ इट्स पेरेंट यानी इसकी जो मूल, ये इसका पौधा है उसका वो तना नहीं है, यानी स्वीट पोटैटो अपने मूल पौधे का तना है कि नहीं है। तो क्या ये हो जाएगा, क्या ऑनियन यानी प्याज हो जाएगा, क्या गिंगर यानी अदरक हो जाएगी, और क्या आपका आलू हो जाएगा, तो आपको बताना है। चलिए, तो याद रखिए कि जो स्वीट पोटैटो है, पोटैटो हुआ, गिंगर हुआ, ये सब जो है अपने मूल पौधों के क्या है, स्टेम्स होते हैं, वो अंडरग्रोज स्टेम्स होते हैं। लेकिन ऑनियन आपका, सॉरी, स्वीट पोटैटो, क्षम्यता, स्वीट पोटैटो जो है यानी जो शकरकंद है, वो अपने जो है मूल पौधे का वो मॉडिफाइड रूट होता है, सॉरी इसमें थोड़ा सा, स्वीट पोटैटो जो होता है मॉडिफाइड रूट होता है। देखिए ये जो होता है जड़ होती है ये, तो ये ऑनियन में ये जड़ होती है, तो ये इसका तना स्टेम ही होता है जिसमें ये क्या कर देता है, भोजन इकट्ठा कर लेता है, इसलिए ये मोटा हो जाता है। पोटैटो में हुआ, अदरक यानी गिंगर में हुआ। लेकिन जो आप याद रखिए कि जो स्वीट पोटैटो है यानी जो शकरकंद है यानी जिसको हम गंजी कहते हैं, उसमें जो होता है क्या होता है, उसमें वो मॉडिफाइड रूट होती है पेरेंट शूट की, वो स्टेम यानी तना नहीं होती। इसमें पूछ रहा है कि तना कौन है इसमें से,
है ना, नॉट ए स्टेम, यानी इसमें तना कौन नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपका स्वीट पोटैटो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनाइज्म यूजेस सनलाइट टू मेक इट्स फूड। कह रहा कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म वे वो ऑर्गेनाइज्म होते हैं जो ब्रीथिंग कर सकते हैं, जो अपना भोजन मतलब कर सकते हैं, मतलब भोजन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, विकास करते हैं, गति कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्म को लिविंग ऑर्गेनाइज्म कहा जाता है। तो याद रखिएगा। तो कैट एक ऐसी ऑर्गेनाइज्म नहीं है जो खुद से भोजन सनलाइट के थ्रू बना सके, तो ये नहीं होगा। फ्रॉग नहीं होगा, स्नैक नहीं होगा। कोकोनट ट्री जो है लिविंग ऑर्गेनाइज यानी सजीव है जो अपना भोजन स्वयं से बना सकती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंज्यूम ओनली लिक्विड फूड। इनमें से कौन सा एक जो है एनिमल ऐसा है जो क्या लिक्विड फूड कंज्यूम करता है, यानी सिर्फ जो है तरल भोजन कर सकता है। तो क्या लिजार्ड हो जाएगा यानी छिपकली हो जाएगी, वुल्चर यानी गिद्ध हो जाएगा, या स्क्वायरल यानी आपकी गिलहरी हो जाएगी, या बटरफ्लाई जो है लिक्विड फूड कंज्यूम करती है। तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए लिजार्ड जो है इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े हैं। वुल्चर जो हैं छोटे मोटे पक्षियों का शिकार करते हैं, चूहों का शिकार करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, है ना, मृतोपजीवी होते हैं। और स्क्वायरल जो होती हैं गिलहरियाँ नट्स खाती हैं, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि लिक्विड सिर्फ मतलब तरल भोजन, वो मतलब किसी चीज़ को चबा चबा के नहीं खाती, उसको बिल्कुल उसका लिक्विड फॉर्म वो लेती हैं। तो याद रखिए कि बटरफ्लाई जो होती हैं, बटरफ्लाई भी हुआ, हनी बीज भी हुआ, यही दो तीन ऐसे हैं जो भंवरे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये ही अपना जो है लिक्विड फूड एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, बटरफ्लाई फीड्स ओनली ऑन नेक्टर्स, स्वीट जूस जिसको मीठा रस कहते हैं, प्रेजेंट इन द फ्लावर। नेक्टर इज ए लिक्विड फॉर्म वेयर्स वोल्चर फीड डेड एनिमल्स, स्क्वायरल फीड नट्स, लिजार्ड फीड इंसेक्ट। तो याद रखिएगा कह रहा है कि जो तितलियां हैं वो केवल जो है मीठा रस फूलों का चूसती हैं। नेक्टर इज इन लिक्विड फॉर्म, है ना, जो नेक्टर होता है फूलों का रस जो होता है लिक्विड रूप में, है ना। वेयर्स वुल्चर फीड्स डेड एनिमल, जबकि गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाता है। स्क्वायरल फीड्स नट्स, गिलहरियाँ जो है नट्स यानी मूंगफली खाती हैं। लिजार्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट, और जो लिजार्ड होते हैं यानी जो छिपकलियाँ होती हैं वो कीड़े खाती हैं। तो इस तरह से आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट प्रोडक्ट। इनमें से कौन एक पौधों का उत्पाद यानी पौधों से मिला हुआ कौन सी चीज़ इसमें से पौधे से मिलती है। क्या एग मिल जाएगा, हनी मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा। ये पौधों से इनमें से कौन सा मिलेगा बताइए। तो याद रखिए कि पौधों से हमको क्या मिल सकता है, पौधों से हमको एग मिल सकता है, नहीं, बिल्कुल भी जवाब इसका होगा नहीं। शहद मिल सकता है, कि चावल मिल सकता है, कि दूध मिल सकता है, बताइए। एग मिल सकता है, शहद मिल सकता है, राइस मिल सकता है, कि मिल्क मिल सकता है, बताइए, आप बताइए तेज़ी से। चलिए तो याद रखिए कि पौधों से हमको सिर्फ और सिर्फ राइस मिलता है, चावल, क्योंकि हनी तो हम फूलों के रस से मधुमक्खियाँ बनाती हैं। अगर मधुमक्खियों का कार्य न रहे तो हम हनी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लांट प्रोडक्ट डायरेक्टली अगर हम देखें तो राइस ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। जिनका भी 35 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिओरस। इनमें से कौन सा एक ओमनिओरस है, यानी आपका सर्वाहारी है ना।
हैन मुर्गियाँ सर्वाहारी हैं क्या? पैरट सर्वाहारी है क्या? फ्रॉग है आपका सर्वाहारी है क्या? रैबिट आपका जो है ऑमनीवोरस यानी सर्वाहारी है क्या? तो आप बताइए, मुर्गियाँ क्या मांस खाती हैं और अनाज खाती हैं? ये भी रैबिट क्या अनाज और मांस दोनों खाता है? क्या जो है मेढक अनाज और मांस दोनों खा सकता है? क्या तोता अनाज और मांस दोनों खा सकता है? तो याद रखिए कि रैबिट के ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा। तोता भी ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। पर तोता बिल्कुल मिर्ची खाता है, मटर खा सकता है, गाजर खा सकता है। और रैबिट भी हैं, पत्तियाँ खाते हैं, जैसे कैबेज हुआ, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो बताइए हैन होगा कि फ्रॉग होगा? फ्रॉग भी आप देखिए इंसेक्ट इत्यादि खाते हैं, वो दूध और ये अनाज वगैरह नहीं खा सकते। तो याद रखिए कि हैन, आई थिंक हैन ही एक ऐसी होगी जो कीड़े मकोड़े भी खाती है और ग्रेन भी खाती है। तो हैन ही आप जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हैन इज एन ओमनिवोरस सिंस इट फीड्स बोथ ग्रेन्स एंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। वो कीड़े मकोड़े भी खाती है और अनाज भी खाती हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि हर्बिवोरस ईट्स यानी जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं। वो कीड़े खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, वो मछलियाँ खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, वो बीफ 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 देखो गाय का मांस होता है उसको कहते हैं। तो क्या वो बीफ खाते हैं? क्या वो ग्रास खाते हैं यानी हरा घास खाते हैं? तो आप बताइए। यानी जो हर्बिवोरस यानी जो शाक खाने वाले हैं, शाकाहारी जंतु जो हैं या एनिमल्स हैं, वो क्या खाते हैं? कीड़े तो खाएंगे नहीं। ऑब्वियसली बात है कि जो शाकाहारी हैं, जो साग सब्जी फूल पत्तियां पौधे के प्रोडक्ट खाते हैं, वो कीड़े खाएंगे नहीं। मछलियां वो खाएंगे नहीं हैं। गाय का मांस खाएंगे नहीं। ग्रास ऑब्वियसली भी ग्रास खा सकते हैं, है ना, ग्रास खा सकते हैं। तो हर्बिवोरस ईट प्लांट्स, तो पौधों को खा सकते हैं। अब जैसे देखिए ग्रास में हम लोग ग्रास क्या खाते हैं? देखो जो आप जानते हैं कि जो लेट्यूज होता है और जो कैबेज है नहीं, हमारा जो पत्ता गोभी है, तो वो भी तो ग्रास का ही फॉर्म है। हम लोगों ने उसको सब्जियों में वेजिटेबल्स के रूप में इंक्लूड किया है। फिर हम कह सकते हैं लेट्यूज है। फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रास से एक तरीके से पहले ग्रास थी, हमको जब जानकारी नहीं थी इनकी। तो ये याद रखिए कि जो है हम लोग कोरिएंडर हुआ, धनिया देखिए, वो भी ग्रास का ही फॉर्म है। तो याद रखिए अभी तो वेजिटेबल में, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो याद रखिए। कह रहा है कि पिग ऑड वन आउट, इनमें से जो ऑड है उसको अलग कर लीजिए। अब कह रहा है इसमें से ऑड कैसे हमको पता चलेगा? देखिए ऑड का मतलब विषम है। वीट है, मस्टर्ड है, कैबेज है, स्पाइनेच है। वीट, मस्टर्ड, कैबेज और स्पाइनेच। देखिए ऑड कैसे आपको पता चलेगा? स्पाइनच की आप क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं, ऑब्वियसली आप खाते हैं। कैबेज की आप लीफ खाते हैं। मस्टर्ड की भी आप लीफ खाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वीट की बात करेंगे, आप उसकी लीफ नहीं खा सकते, आप उसके ग्रेन्स को खाते हैं, उससे मिले हुए अनाज को खाते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी ऑड इन आउट, है ना। कह रहा है कि मस्टर्ड, स्पाइनच एंड कैबेज आर लीव्स, है ना, विच आर यूज्ड एज फूड, वाइल वीट इज ए सीड विच यूज्ड एज फूड। कह रहा है कि जबकि गेहूं में क्या है, बीज जो है भोजन के रूप में, फूड के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ये आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर अगर आप तेज़ी से करेंगे तो भी आप सफल रह पाएंगे। देखिए कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन स्प्राउट, इनमें से किसमें जो है क्या विटामिन जो है उसके स्प्राउट में यानी उसके अंकुर में जो है विटामिन प्रेजेंट होती है। बहुत सारी चीज़ों को हम स्प्राउटेड खाते हैं, है ना।
जैसे चने का स्प्राउटेड चना खाना चाहिए हमको, स्प्राउटेड मूंगफली हुई है, बादाम स्प्राउटेड होना चाहिए। कोई भी अनाज हम स्प्राउट करके खा सकते हैं, उसका मतलब अंकुरित चना कहते हैं लोग, खाना चाहिए। तो बताइए उसमें क्या हमको मिलता है, क्या हमको विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, या ऑल ऑफ द एबव मिलता है? बताइए बताइए आप लोग, क्या उसमें ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी? चलिए, तो याद रखिए कि जो स्प्राउटेड चीज़ें होती हैं, आई थिंक उसमें क्या है, सभी चीज़ें मिल सकती होंगी, विटामिन ए, बी, सी। तो ऑल द एबव, सॉरी इसमें जो है गलती से टिक हो गया, तो ऑल द एबव्स आपका सही हो जाएगा। यानी सभी चीज़ें जो है स्प्राउटेड स्प्राउटेड यानी जो अंकुरित अनाज होता है, स्प्राउटेड कंटेंट्स विटामिन ए, बी, सी आर हाईली न्यूट्रिशियस, जो बहुत ज़्यादा जो है पोषक होता है। इसलिए हमको अंकुरित अनाज खाना चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा प्याज काट लीजिए और सारी चीज़ें काट के बिल्कुल आप खाइए, और आपको इससे खाने से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ना कि आप जंक फूड खाइए। जंक फूड को इग्नोर करके आप स्प्राउटेड फूड की तरफ बढ़िए। आप देखते हैं कि मिल्क अगर आप फीड कर रहे हैं, फ्रूट आप फीड कर रहे हैं, और अगर आप ग्रेन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपको बीमारियां कम होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी उम्र भी लंबी होगी। तो इस तरह से हमको स्प्राउटेड जो हो चीज़ है, यानी अंकुरित चना है, अंकुरित अगर कोई और भी अनाज ग्रीन हम इंक्लूड करते हैं तो उसको खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम कह रहा है ग्रीन प्लांट प्रिपेयर दियर ओन फूड हैंस दे आर कार्ड। चूँकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? उनको हम आप घटक कहते हैं, डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर हम जो है नहीं कहते हैं उनको, है ना। क्या उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं? क्या उनको पैरासाइट यानी परजीवी कहते हैं? क्या उनको हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी कहते हैं? तो परपोषी हम लोग हैं, जंतु हैं, है ना, क्योंकि हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। पैरासाइट जैसे आप जानते हैं, जो जानवरों के ऊपर छोटे छोटे जुएँ होते हैं, और सारे जो जानवर होते हैं वो सब पैरासाइट होते हैं। डीकम्पोजर होते हैं जैसे जो मांस को या किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, छोटे 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 जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म होते हैं उसको अपघटित कर देते हैं, है ना। तो अब डीकम्पोजर तो नहीं होगा, पैरासाइट नहीं होगा, ऑटोट्रॉफ उनको कहते हैं जो बिल्कुल भोजन अपना स्वयं बना सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप देखिए, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड by the process of photosynthesis, hence green plant are called autotrophs। ऑटो का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स का मीन्स न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं वो सब, खुद से भोजन, खुद से पोषण करते हैं, तो इसलिए ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे। यानी अब इसी के साथ जो है हम कहना चाहेंगे सारे बच्चे जिन्होंने आंसर किया है और वो अपना आंसर खुद जान रहे हैं कि किनका कितना सही है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों को। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तेज़ी से, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप तेज़ी से इसको शेयर करिए। एक बार सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हो सकता है और बच्चों के लिए ये उपयोगी हो जाए, इसलिए जो है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना। फिर मिलते हैं फिर अगले टर्म में, ठीक है ना।